बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़े की हालत में इनहेलर का इस्तेमाल ये जायज़ नहीं है, क्योंकि इनहेलर जो है उसके अंदर दवाई होती है और ख़ास किस्म का उसके अंदर लिक्विड फॉर्म होता है, लिक्विड होता है, तो वो सांस के ज़रिए खींचते हैं और वो फेफड़ों के अंदर पहुंचता है। लिहाजा रोज़े की हालत में इनहेलर का इस्तेमाल दुरुस्त नहीं है। एक सवाल ये है कि रोज़े की हालत में विक्स लगाने का हुक्म ये क्या है। यानी कुछ लोग जो हैं वो नाक उनका बंद होता है तो वो विक्स लगाते हैं, तो विक्स क्योंकि उसके अंदर जो है वो एक ख़ास किस्म के केमिकल अज्जा होते हैं जो अंदर चले जाते हैं, तो उससे रोज़ा फासिद हो जाता है। लिहाजा रोज़े की हालत में विक्स भी नाक के अंदर लगाने से परहेज़ करना चाहिए। सवाल यह है कि रोज़े की हालत में मेकअप किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो जवाब इसका ये है कि रोज़े की हालत में मेकअप किया जा सकता है, बशर्ते कि उसको गैर मारूमों को न दिखाया जाए और सिर्फ महारिम के सामने ही आया जाए। और वो चीज़ें जिनसे रोज़ा में एहतियात ज़रूरी है, जैसे लिपस्टिक लगाना, उससे एहतियात बरती जाए, क्योंकि उससे खदशा होता है कि रोज़ा फासिद हो जाएगा। लिहाजा लिपस्टिक लगाने से परहेज़ किया जाए। बाकी जायज़ मेकअप करना जो शरीयत इजाज़त देती है वो जायज़ है। क्या रमज़ान की रातों में मियाँ बीवी क़ुरबत कर सकते हैं? तो उसका जवाब है जी हाँ। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, उहिल्ल लकुम लैलत सियाम रफ़सु इला निसाइकुम, कि अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान की रातों में आपके लिए बीवियों से हम बिस्तरी करना हलाल करार दिया। शुरू इस्लाम में इस बात की ममानियत थी। रमज़ान के पूरे महीने में न दिन में न रात में क़ुरबत करना जायज़ नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला ने सहूलत के लिए बाद में इसको हलाल कर दिया कि रमज़ान की रातों में मियाँ बीवी आपस में क़ुरबत कर सकते हैं। लिहाजा कुछ लोग ये समझते हैं कि दिन में भी अगर बंदा हम बिस्तरी करना चाहे तो कर सकता है, तो ऐसा मसला दुरुस्त नहीं है। दिन में अगर किसी भी सूरत में, चाहे वो जायज़ तरीके से या नाजायज़ तरीके से, अगर किसी ने हम बिस्तरी की या जिमा किया तो उसका रोज़ा फासिद हो जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा और उसका कफ़ारा अदा करना पड़ेगा। सोशल मीडिया पर अबू दाऊद शरीफ की हदीस नंबर 2350 गर्दिश कर रही है कि इसमें ये वो हदीस शरीफ पेश करके ये लोगों को मुगालता दिया जा रहा है कि भाई अजान होते वक्त भी खाना पीना जायज़ है, तो अपने रोज़े ज़ाया होने से बचाएं। इस हदीस शरीफ में कहीं भी रोज़े का या सहरी का जिक्र नहीं है, और अगर ये रोज़े से मुतल्लिक है भी तो ये रमज़ान शरीफ के अंदर हुजूर के ज़माने में 2 अज़ानें होती थी। एक अज़ान हज़रत बिलाल दिया करते थे और एक अज़ान हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम दिया करते थे। तो ये हदीस शरीफ हज़रत बिलाल की अज़ान से मुतल्लिक है, क्योंकि हुजूर ने खुद फरमाया कि हज़रत बिलाल जब अज़ान दें तो खाते पीते रहा करो, और जब हज़रत इब्न मक्तूम अज़ान दें तो रुक जाया करो। लिहाजा इस हदीस शरीफ का गलत मफ़हूम पेश करके, जो कुरान और सुन्नत से मुतसादिम है, गलत मफ़हूम पेश करके लोगों के रोज़े ज़ाया करने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि इस हदीस शरीफ पर के ज़ाहिर पर अमल करके अपने रोज़े बर्बाद न करें, बल्कि जिस तरह आप सहरी का वक्त ख़त्म होता है, सहरी का वक्त ख़त्म होते ही अपना खाना पीना बंद कर दें, एहतियातन जल्दी बंद कर दें, ताकि आपका रोज़ा ज़ाया होने से बच जाए। अज़ान होने से पहले पहले अज़ान जब होती है तो अज़ान फ़जर के वक्त शुरू हो जाती है, तो फ़जर की अज़ान का जब शुरू हो जाता है वक्त, तो उस वक्त अज़ान दी जाती है, और यही मामूल है। इसलिए अपने रोज़े ज़ाया होने से बचाएँ। वो हजरात जो रोज़ा रखने की ताकत नहीं रखते, इतने बूढ़े हो चुके हैं कि शेख फ़ानी कहलाते हैं और उनकी जिस्म में ताकत नहीं है, रोज़ा रखने की हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं रखते, तो वो रोज़ा का फ़िदिया अदा करेंगे। और फ़िदिया का जो मिक़दार है वो एक जो फ़ितराने की मिक़दार है वो दी जाएगी। तो उसकी मिक़दार गंदम के हिसाब से जो है वो 2 किलो गंदम है, और 4 किलो जौ, 4 किलो खजूर, और इसी तरह 4 किलो किशमिश। तो गंदम से हिसाब से ये इसके पैसे मौजूदा कीमतें चूँकि बढ़ रही हैं, तो इसलिए एहतियात के तौर पर 340 रुपये एक रोज़े का जो है वो फ़िदिया है, और उसको 30 के साथ ज़रब दे दें। और अगर कोई जौ के हिसाब से देना चाहे तो एक रोज़े का जो है वो 800 रुपया बनेगा, खजूर के हिसाब से 2400 रुपये बनेंगे, और किशमिश के हिसाब से 5600 रुपये एक रोज़े के बनेंगे। ये बात याद रखी जाए कि जो फ़िदिया का मिक़दार बताई जाती है ये कम अज़ कम है। अगर कोई एक रोज़े का अपना 10,000 भी फ़िदिया देना चाहे तो अल्लाह ताला उसको कबूल करेगा। और फ़िदिया देने में ये बात ज़हन नशीन रहे कि सारा साल हम अल्लाह ताला की नेमतों से मुस्तफ़ीज़ होते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, तो वो हज़रात जिन पर अल्लाह ताला ने फ़ज़ल फ़रमाया, ख़ास तौर पर उनको दौलत से नवाजा, और वो अच्छा खाते हैं, एक अज़ीम शान ज़िंदगी गुजारते हैं, लग्ज़री लाइफ गुजारते हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो ये गंदम के हिसाब से न दें, बल्कि वो किशमिश के हिसाब से या खजूर के हिसाब से दें, और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की बारगाह में ख़र्च करें। क्योंकि अल्लाह ताला का फ़रमान है कि वमन ततव्वा खैरन फ़हुव खैरुल्लाह, जो अल्लाह ताला की बारगाह में ज़्यादा देगा, ज़्यादा ख़र्च करेगा, तो उसके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हमारा ये होता है कि जब हम दुनिया के मामलात में देना चाहते हैं तो हम बढ़ा चढ़ा के देते हैं,
वलीमे की बारी आती है या किसी को तोहफ़ा देना चाहते हैं तो हम अच्छे से अच्छा और दिखलावे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं, लेकिन अल्लाह की बारगाह की बारी जब अल्लाह के रस्ते में ख़र्च करने की बारी आती है तो हम कम अज़ कम तलाश करते हैं। लिहाजा रमज़ान शरीफ के अंदर फ़िदिया अदा करें और फ़िदिये की जो मकदार आपको बताई गई है उसका ख्याल रखें और उसके मुताबिक दें, उससे कम नहीं हो सकता, ज़्यादा आप जितना देना चाहें आप ले सकते हैं। अच्छा, एक सवाल ये है कि रोज़े की हालत में कंटैक्ट लेंस लगाना इसका क्या हुक्म है, जबकि उसके बारे में ये मालूमात हैं कि वो ख़ास के उनके केमिकल में भिगो के लगाए जाते हैं। तो अगर तो कंटैक्ट लेंस जो हैं वो साफ़ करके लगाए जाएँ और कोई लिक्विड उसके साथ ना हो तो और वो लगाया जाए और वो तो फिर जायज़ है। लेकिन अगर उसके साथ कोई जो है वो केमिकल या कोई इस तरह की चीज़ जिसमें भिगो के लगाए जाते हैं, हमारी तहकीक के मुताबिक आँख के अंदर बनफस है और बनफस के ज़रिए जो चीज़ दिमाग के अंदर जाती है उससे रोज़ा फासिद हो जाता है। लिहाजा अगर कॉन्टैक्ट लेंस जो हैं वो बग़ैर किसी केमिकल के लगाए जाते हैं, सादे लगाए जाते हैं तो साफ़ करके ले जाते हैं तो फिर जायज़ हैं, और अगर किसी केमिकल के साथ लगाए जाते हैं, किसी लिक्विड के साथ लगाए जाते हैं तो वो रोज़े की हालत में लगाना जायज़ नहीं है। बाज़ लोग ये समझते हैं कि भाई रोज़े की हालत में अगर बीमारी की वजह से रोज़ा छोड़ दिया तो उसका फ़िदिया अदा किया जा सकता है। तो दुरुस्त मसला ये है कि जब बंदा बीमार हो और ऐसा बीमार हो कि खुदा न खास्ता उसके फिर दोबारा ठीक होने से की कोई उम्मीद ना हो, और ऐसा मर्द हो जो कभी ठीक ना हो सकता हो और दायमी बीमार हो और रोज़ा रखने से उसकी जान को ख़तरा हो या मर्ज़ बढ़ने का अंदेशा हो, तो ऐसा मरीज़ जो है वो अपने रोज़े का फ़िदिया अदा करेगा। लेकिन वो मरीज़ जो आर्जी बीमार हुआ तो और बीमारी की वजह से उसने रोज़ा छोड़ दिया तो उसके बारे में कुरान पाक में ये हुक्म मौजूद है कि उसका बाकी दिनों में उसकी कज़ा की जाएगी। तरावी 20 रकत नमाज़ पढ़ना ये सुन्नत मुअक्कदा है, और सुन्नत मुअक्कदा का मतलब है कि जानबूझ के उसको नहीं छोड़ सकते। कुछ लोग 8 रकत पढ़ के चले जाते हैं और ये समझते हैं कि 8 रकत भी तो साबित हैं, तो ये ऐसा नहीं है। जिस तरह इसकी मिसाल यूँ समझें कि अगर फ़जर की 2 सुन्नत मुअक्कदा हैं तो कोई एक अदा करेगा तो अदा नहीं होंगी, या ज़ोहर की 4 सुन्नतें जो हैं वो सुन्नत मुअक्कदा हैं तो कोई 2 पढ़ ले तो वो ये समझे कि मैंने 4 पढ़ ली हैं तो 4 हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। 20 रकत नमाज तरावी अदा करना ये सुन्नत मुअक्कदा है। लिहाजा वो लोग जो सुस्ती की वजह से 8 रकत अदा करके चले जाते हैं और ये समझते हैं कि उन्होंने तरावी पढ़ ली है तो उन्होंने तरावी नहीं पढ़ी। रोज़े की हालत में टूथपेस्ट का इस्तेमाल मकरूह है, बिला उज़र उसको इस्तेमाल करना मकरूह है, क्योंकि उसमें ये ख़दशा होता है कि जब आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो उसका पेस्ट के कुछ अज्जा आपके हलक तक पहुँच जाएंगे, और जब उसका असरात आपके हलक तक पहुँचेंगे तो इससे रोज़ा फासिद हो जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा। लिहाजा उलमाए कराम ने ये कहा कि इसका इस्तेमाल जो है बिला उज़र जो है ये मकरूह है। तो रोज़े की हालत में टूथपेस्ट करने के बजाय मसवाक का इस्तेमाल करें। मसवाक का इस्तेमाल सुन्नत भी है, जैसे आम दोनों में सुन्नत है, रमज़ान में भी ही वैसे ही जो है वो सुन्नत है। तो लेकिन उसमें भी ये एहतियात की जाए कि मसवाक इस्तेमाल करते हुए उसके रेशे हलक के अंदर ना जाएं। आपने रमज़ान शरीफ के हवाले से और दीगर मामलात में आपने मसाइल समाअत किए हैं। इसके अलावा भी अगर आप कोई मसला पूछना चाहें, शरई रहनुमाई लेना चाहें तो उस हवाले से आप हमारे सोशल मीडिया पर जो अकाउंट्स मौजूद हैं, यूट्यूब है, फेसबुक पे, उस पर जितनी वीडियोस मौजूद हैं उनमें कमेंट सेक्शन में आप मसला पूछेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके मसाइल का जवाब दिया जाएगा। इसी तरह टिकटॉक पर भी हमारी आईडी मौजूद है और उस पर भी आप मसाइल पूछने के लिए कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारे साथी आपका मसला हम तक पहुँचाएँगे और हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके मसाइल का जवाब देने की कोशिश करेंगे।